डॉक्टर की एक दिन की सैलरी किसी के एक महीने की सैलरी हो सकती है। क्या ये लोगों का भ्रम है या सही है? इसके पीछे क्या सही है और क्या गलत है? डॉक्टर्स कितना पैसा कमाते हैं, किस तरह से कमाते हैं? डॉक्टर्स की रीच होने की कहानी आज तक आपको किसी ने नहीं बताई थी। उसके पीछे क्या सच्चाई है, आज उस सच्चाई को अपन देखते हैं। मिडिल क्लास का बच्चा है ना, कभी टीवी नहीं देखता है, वो कभी फ़ोन से नहीं खेलता है, वो सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचता है कि मुझे सिर्फ डॉक्टर बनना है। उसके लिए वो बस पढ़ता रहता है। कैलेंडर के पेज बदल जाते हैं, लेकिन है ना, उसकी पढ़ाई की किताबें वही रहती हैं और उन्हीं में वो पढ़ता रहता है। डॉक्टर्स बनने के लिए उन्होंने कितनी सेक्रीफाइसेस किए हैं। डॉक्टर बनना इजी नहीं है, उसके लिए उन्होंने कितने दोस्तों की शादियां छोड़ी, कितने दोस्तों को छोड़ा, कितनी गर्लफ्रेंड को छोड़ा, ये कोई नहीं जानता। सिर्फ वो जो डॉक्टर की पढ़ाई करी, डॉक्टर बनाए, वो ही जानता है। एजुकेशन की रियलिटी क्या है आपको पता है? 10 से 15 साल लगते हैं कम से कम डॉक्टर बनने के लिए। आपको पता है, एमबीबीएस करता है, फिर इंटर्नशिप करेगा, फिर पीजी की तैयारी करेगा, फिर आगे सुपर स्पेशलिटी में काम करेगा। मतलब 10 से 15 साल लगेंगे उसको अपनी कैरियर की शुरुआत करने में, और फिर वो पैसा कमाना शुरू करेगा। और शुरू के 10 साल तो उसको पता ही नहीं रहेंगे कि वो कर। आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आप 15 साल बिना इनकम के रह सकते हैं क्या? जो आपकी मौज मस्ती का टाइम होता है ना, लड़की घुमाने का, मौज करने का, बाहर खाने का, पीने का, उस ड्यूरेशन में 15 साल अगर आपको कोई इनकम ना मिले तो आप सेक्रीफाइसेस कर सकते हैं क्या? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। की पढ़ाई है ना, सस्ती भी नहीं होती है। क्यों? उसमें एमबीबीएस की किताबें अलग आती है, इंटर्नशिप के लिए अलग आएगी, पीजी के लिए अलग आएगी और सुपर स्पेशलिटी के अलग आएगी। आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके एक्सपेंसेस बियर करने पड़ेंगे। एक्सपेंसेस भी आज की लाइफ के हिसाब से कितने महंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्योंकि आज की अगर कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस भी करता है तो कम से कम 1 CR उसको चाहिए होता है। गवर्नमेंट कॉलेज की भी फीस कुछ कम नहीं है, क्योंकि मिडिल क्लास ही इस सेक्टर में जाता है ना, तो मिडिल क्लास के लिए वो अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल होता है। हॉस्टल की फीस आ गई, बुक्स खरीदनी है, उसके बाद में नोट्स खरीदने हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, कोचिंग्स लेनी रहती है, तो इसकी एजुकेशन काफ़ी कॉस्टली होती जा रही है। लेकिन फिर भी है ना, डॉक्टर बनने के लिए लोग 15-15 साल की मेहनत झोंक देते हैं। चीज़ ध्यान रखना, डॉक्टर की शुरू के 10 साल है ना, उसकी लोन की ईएमआई चुकाने में निकल जाती है पढ़ाई के लिए। आप उनकी इनकम देखते हो, इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं देखते? कितना इन्वेस्ट किया है इस पे उन्होंने? और आपको पता है ना, डॉक्टर की एक गलती मतलब आपकी जिंदगी जोखिम में, आप ईश्वर को प्यारे हो सकते हैं। तो वो डॉक्टर की रियलिटी, वर्क रियलिटी आपको पता है, कब नाइट होती है, कब सुबह होता है, कब सूर्यास्त होता है। दे डोंट, उनको कुछ पता ही नहीं रहता, क्योंकि उनकी नाइट ड्यूटी होती है, इमरजेंसी कॉल में जाना होता है, इमरजेंसी सर्जरी करनी होती है। दे डोंट हैव द लाइफ सर्कल। उनकी कोई है ना वर्क लाइफ बैलेंस नाम की कोई चीज ही नहीं होती। कब ऑपरेशन थिएटर में घुसते हैं, कब बाहर निकलते हैं। इवन कुछ को तो 3-3 2-2 दिन ऑपरेशन करने में लग जाते हैं। 24-24 घंटे की बड़ी मेजर सर्जरी होती है, तो उन सर्जरी में उनको कोई वर्क, कब खा रहे, कब पी रहे, कुछ भी अता पता नहीं होता है। ध्यान रखना, डॉक्टर की ड्यूटी है ना, घड़ी से नहीं चलती, उसकी ड्यूटी पेशेंट से चलती है। मेरा पेशेंट जब दुनिया सोती होती है ना, तो डॉक्टर जाग रहा होता है, उसको कुछ जगाने के लिए रेडी हो जाता है कि डॉक्टर साहब उठिए, आप मेरा इलाज कीजिए। बात करें तो इनकम सोर्स कहाँ से आते हैं, तो वो कंसल्टेशन फीस लेते हैं, सर्जरी करते हैं, सर्जरी की फीस होती है, क्लिनिक्स होते हैं, हॉस्पिटल के साथ में उनका कुछ टाई अप होता है, रिसर्च जनरल में कुछ उनके पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनसे मिलता है, या फिर कुछ इन्वेस्टिगेशन के चार्जेस से उनको कुछ कमीशन अर्न हो जाता है, या मेडिसिन से अर्न हो जाता है। तो वो चीज़ है ना, आप उस चीज़ को भी देखिए, एक जगह से नहीं आती, वो मल्टीपल जगह से अर्न करते हैं, बहुत सारी जगह से वो पैसा इकट्ठा करते हैं, बहुत सारी जगह से उनके अकाउंट में पैसा आता है। इसलिए कुछ डॉक्टर्स तो है ना एक नॉर्मल रह जाते हैं, और कुछ डॉक्टर्स करोड़पति बन जाते हैं, मतलब रिच लाइफ स्पेंड करते हैं। कुछ डॉक्टर्स अमीर होते हैं, उनकी इनकम डिपेंड करती है कौन सी सिटी में काम कर रहे हैं, उसके बाद में है ना उनकी स्किल्स क्या क्या है, उसके बाद में उनका स्पेशलाइजेशन क्या है। इन सब चीज़ों से ही है ना उनकी अमीरी, रिचनेस शो होती है कि भाई ना किस सुपर स्पेशलिटी में कोई डॉक्टर काम करता है तो डेफिनेटली इज वेरी रिच। कभी कभी का है कि बिल बड़ा होता है ना, तो पेशेंट ऊपर चढ़ जाता है, डॉक्टर्स को मारने के लिए रेडी हो जाता है, वो कुछ कुछ बहुत ज्यादा ब्लेम्स करना शुरू हो जाता है, मतलब सही चीज को गलत कैसे दिखाए वो उसकी प्लानिंग करना शुरू कर देता है। तो उस समय में डॉक्टर लीगल एडवाइजर भी उनके पास में होता है, तो उस टीम को भी वो मैनेज करते हैं कि फीस महंगी नहीं होती, सिस्टम पूरा महंगा हो ना, हम लोगों को वीआईपी कल्चर की सुविधाएं चाहिए होती है ना, तो उन महंगी सिस्टम के हिसाब से डॉक्टर ना फिर अपनी फीस डिसाइड करते हैं, आपको एक्सपेंसेस डिसाइड होते हैं, बाकी फीस तो नॉर्मल ही फीस होती है उनकी, जो एक आम आदमी अफोर्ड कर सकता है। तो ये ना, आप अगर आप हॉस्पिटल गए हो ना और आपका रिलेटिव कोई आईसीयू में भर्ती हो ना, तो आप किसको भगवान मानते हो? एक सिर्फ ईश्वर को मानते हो, और दूसरा है ना आपके सामने जो डॉक्टर इलाज कर रहा है ना, उसको भगवान मानते हो। तो ये एक महसूस करके देखना यार कि उस बंदे ने कितनी मेहनत करी है वहां पे पहुंचने के लिए, और आपके लिए वो एक सिर्फ लास्ट होप होता है कि बस डॉक्टर साहब आपका ही सहारा, आपका एक ही वर्ड आता है। रियल सीक्रेट क्या होता है, डॉक्टर्स रीच क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी खुद की स्पेशलाइजेशन है, ऐसी स्किल आप बाजार में नहीं मिलती है बहुत, और उनकी डिमांड कितनी है, उनके सुपर स्पेशलिटी में कितना काम किया हुआ है, उनकी ट्रस्ट वैल्यू कितनी, पेशेंट की पावर, और उनके ना रिजल्ट कितना मिला, ये सारी चीजें है ना, उनकी अर्निंग कितनी बढ़ेगी उससे। और हाँ, डॉक्टर्स की अर्निंग पैसा नहीं है, उनकी रेपुटेशन होती है भाई साहब, ये चीज हमेशा दिमाग में रखना। और सच ये है कि सब डॉक्टर्स रीच नहीं होते हैं, लेकिन ऑनेस्टली मेहनत करते हैं, उनकी वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती जाती है, बस यही फैक्ट चीज होती है ना। अगला वीडियो आपको कौन सा चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, तो डेफिनेटली विल प्रोवाइड यू दैट पर्टिकुलर वीडियो। और हाँ, डॉक्टर्स अमीर होते हैं ना, तो उनके पीछे उनकी सालों की मेहनत होती है, तो आज एक रात में कोई अमीर नहीं बन जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप ना वीडियो पे कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो डेफिनेटली आप भूलना ही मत।